देखिए बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख रहे हैं। अल्काइल हैलाइड का जो लास्ट चैप्टर है उसको फिनिश कर देते हैं हम। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें जो है आपको सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन ये दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे। यहाँ पर देखिए NaCN दिया हुआ है। NaCN का मतलब यह है कि Cn माइनस है, और Cn माइनस के बारे में हम लोग जानते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जो है ये कैसा रिएक्शन करवाता है, SN2 करवाता है, ठीक। और SN2 में जो है आपको एक बात और ध्यान रखना चाहिए कि जो अटैक होता है वो बैक अटैक होता है, ठीक है। बैक अटैक होता है। बैक अटैक से मतलब यह है कि अगर ग्रुप वेज पर लगे हुए हैं, प्लेन से ऊपर है, तो Cn जो है प्लेन के पीछे से आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में जैसा कि हमें लिविंग ग्रुप दिख रहा है, ब्रोमीन यहाँ भी लगा हुआ है, ब्रोमीन यहाँ भी लगा हुआ है, ठीक है। और आप जानते हैं कि SN2 रिएक्शन में इंटरमीडिएट नहीं बनता है, ट्रांजिशन स्टेट बनता है, ठीक है। तो ट्रांजिशन स्टेट के स्टेबिलिटी पर प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी भी डिपेंड करेगा। ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी पर प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी डिपेंड करती है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था हमेशा कि SN1 रिएक्शन में आप कार्बोकेटाइन बनाइए और स्टेबिलिटी देखिए। SN2 रिएक्शन में कार्बन आयंस बनाइए और स्टेबिलिटी देखिए, ठीक है बच्चों। E1 में वैसे कार्बोकेटाइन बनता है और E2 में कार्बन आयन बनाकर देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो बेसिकली जब आप कार्बन आयन बनाएंगे ट्रांजिशन स्टेट में, ठीक है, तो यहाँ पर भी कार्बन आयन और यहाँ भी कार्बन आयन, तो देखिए यहाँ वाला कार्बन आयन ज़्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि इसको रेजोनेंस करने का मौका मिल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब एक बात तो तय हो गया कि इस वाले पोजीशन पर, इस वाले ब्रोमीन पर बैक अटैक करेगा Cn माइनस, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर अब बैक अटैक करना है यहाँ से Cn माइनस। तो जब ये बैक अटैक करेगा तो यहाँ से ब्रोमीन जो है लीव हो जाएगा, ठीक है बच्चों। और बैक अटैक का मतलब यह है कि वेज पर ब्रोमीन दिया हुआ है तो डैश पर क्या आना चाहिए, Cn आना चाहिए। चलिए तो हम बनाते हैं इस तरह से। साइक्लोहेक्सेन हमने बना लिया, ठीक। अब इसी प्रकार से यहाँ पर भी आप बना लीजिए। ऊपर में बेंजीन रिंग था और यहाँ पर देखिए वेज पर जो है ब्रोमीन है, तो इसके साथ तो कोई छेड़छाड़ ही नहीं हो रहा है, तो ये तो वैसे ही रह जाएगा। और यहाँ पर जो है आपको डैश पर Cn दिखेगा, ठीक है बच्चों। चलिए बहुत बढ़िया। तो ये तो फर्स्ट रिएजेंट जो था वो हमने अप्लाई कर दिया। अब कहता है सेकेंड रिएजेंट अप्लाई कीजिए। सेकेंड रिएजेंट है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, इसको शॉर्टकट में ला बोलते हैं, LaH। ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड क्या करता है, ये जो Cn है इसको बच्चों CH2NH2 में बदलता है, बोले तो प्राइमरी एमीन में बदलता है। और अगर NC हो कहीं पर, RNC, ठीक है, तो इसको ये क्या करता है RNH और CH3, बोले तो 2 डिग्री एमीन में बदलता है, ठीक है। दोनों रिडक्शन याद रखिएगा क्योंकि आपको मिलेंगे और आप जानते भी होंगे, मैंने आपको रिवाइज करा दिया। तो देखिए उस हिसाब से डैश पर CH2NH2 होना चाहिए और वेज पर ब्रोमीन होना चाहिए। तो देखिए आपको ऑप्शन नंबर C दिख रहा होगा आंसर, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए वही है जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे। बेसिकली ये RCl दिया हुआ है और यहाँ पर देखिए Cn माइनस है। बेसिकली देखिए Cn जो है ना, ये दो प्रकार से जनरली दिया हो रहेगा आपको, KCN, ठीक है। तो KCN में क्या है कि यहाँ पर आयनिक बॉन्ड होता है, ठीक है। तो एनायन जो है ना, मतलब इस कार्बन पर होता है, ठीक है बच्चों। और AgCN में क्या होता है कि इस तरह से बॉन्डिंग होता है, ठीक। तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन का जो कहने का मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि Ag के साथ जब ये Cn दिया हुआ रहे, ठीक है, तो नाइट्रोजन का लोन पेयर जो है, यहाँ पर नाइट्रोजन जो है एज ए न्यूक्लियोफाइल वर्क करता है। मतलब नाइट्रोजन का लोन पेयर जो है हम लोग क्या करते हैं, से बॉन्डिंग बनाते हैं।
और KCN दिया हुआ होता है तो ये कम्प्लीटली प्योर आयनिक बॉन्ड होता है, तो यहाँ पर जो है ये कार्बन से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि कार्बन जो है यहाँ पर एज ए न्यूक्लियोफाइल जुड़ता है। तो बस साफ तो हो गया। फर्स्ट वाले में अगर आप देखिए तो फर्स्ट वाले में यहाँ पर जो है R क्या करेगा, ये Cn माइनस अटैक करके इस क्लोरीन को यहाँ स्लीप कराएगा, तो फाइनली जो है आपको RCN बनेगा। और सेकेंड वाले में क्या बनेगा बच्चों, नाइट्रोजन के तरफ से नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है ये अटैक मारेगा, ठीक है, तो बॉन्डिंग जो है वो RNC होगा, ठीक है। और फिर से वैसे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जब आप यहाँ पर चलाएंगे, अप्लाई करेंगे, तो ये बनाएगा आपको RCH2 NH2 बनाएगा, बोले तो 1 डिग्री एमीन बना, ठीक है। और दूसरे वाले में जब आप चलाएंगे तो ये आपको RNH और CH3 दिख रहा होगा, जो कि क्या है 2 डिग्री एमीन है। हम जानते हैं 1 डिग्री एमीन और 2 डिग्री एमीन जो है एक फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक है। एमीन के 3 प्रकार होते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, और ये तीनों एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर होते हैं, ठीक है बच्चों। तो फंक्शनल आइसोमर है, तो बताइए ऑप्शन नंबर C क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। देखिए बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है विच इज द मेजर प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द SN2 रिएक्शन, ठीक है। SN2 रिएक्शन में आपको ये बात पता होना चाहिए कि बैक अटैक होता है, ठीक है, और इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट बनता है, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पर बैक अटैक तो बाद में होगा, सबसे पहला नंबर हमें जो है लिविंग ग्रुप देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि SN1 रिएक्शन हो या SN2 रिएक्शन हो, दोनों के लिए एक अच्छे लिविंग ग्रुप की ज़रूरत होती है, और वही मेजर प्रोडक्ट देता है। देखिए बच्चों आप यहाँ से दोनों को अगर आप लीव करा दें तो ये देखिए आपको Cl माइनस दिख रहा है, और ये आपको CH3 CH2 और O माइनस, ठीक है। तो ये Cl माइनस है, O माइनस है। तो अगर हम बेसिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो हम जानते हैं बेसिक स्ट्रेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, साइज होता है। तो अगर इन दोनों में से अच्छे बेस की बात की जाए, साइज देखिए इसका बड़ा है, तो इसका साइज बड़ा है, तो इसका मतलब यह हो गया कि Kb की बात की जाएगी तो Cl माइनस जो है वो कमज़ोर बेस होगा किससे, इथॉक्साइड आयन से, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको। अच्छा, और हम जानते हैं कि लिविंग ग्रुप जो है ना, लिविंग ग्रुप जो है वो डिपेंड करता है बेसिक स्ट्रेंथ पर, ठीक है। तो वो क्या होता है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू Kb होता है ना। मतलब जो जिसका बेसिक स्ट्रेंथ कम होगा वो अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। तो Cl माइनस के बारे में बोलेंगे कि ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, लॉजिक नंबर 1। लॉजिक नंबर 2 उससे भी आसान है। आप सोचिए यहाँ पर कार्बन और क्लोरीन के बीच में बॉन्डिंग है, और यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्डिंग है, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है ऑक्सीजन की ज़्यादा है, तो ये बॉन्ड ज़्यादा कस के पकड़ा हुआ रहेगा, ज़्यादा मजबूती से बना हुआ रहेगा, ठीक है। और क्लोरीन जो है जल्दी लीव कर जाएगा। तो आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, ठीक है बच्चों। मैंने 2 तरीके आपको बता दिए, आप दोनों में से कोई भी अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर एक बात तो पता लग गया कि क्लोरीन लीव करेगा, चलो बहुत बढ़िया। चलो रिएजेंट देखते हैं। तो रिएजेंट अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पर हमें OH माइनस दिख रहा है, ठीक है। तो OH माइनस जो है आपको पता है कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, SN2 रिएक्शन ही करना है, तो बैक अटैक होना है। तो ये लिविंग ग्रुप है, और ये लिविंग ग्रुप में देखिए यहाँ पर जो क्लोरीन है वो वेज पर बना हुआ है, ठीक है। वेज पर मतलब प्लेन के ऊपर है। तो ये जो OH है ये कहाँ से अटैक करेगा, ये प्लेन के पीछे से अटैक करेगा, मतलब प्लेन के नीचे से, ठीक है। मेरे कहने का मतलब है कि क्लोरीन अगर वेज पर बना हुआ है तो OH कहाँ पर आएगा, डैश पर आएगा। और ये जो इथॉक्साइड आयन जहाँ पर लगा हुआ है ना, ये ऐसे का ऐसे ही एज इट इज रहेगा। क्यों? क्योंकि इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया जा रहा है। तो देखिए उस हिसाब से अगर आप, तो ये OH माइनस जो है यहाँ पर अटैक करेगा, और ये यहाँ से लीव कर जाएगा, और ये डैश पर आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपको इसका करेक्ट आंसर दिख रहा होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों इस तरह से कहता है कि एक कंपाउंड है और जिसमें E1 और SN1 दोनों होना है, होता भी है। SN1 एलिमिनेशन रिएक्शन जहाँ कहीं पर भी अल्काइल
हैलाइड का हम लोग देखते हैं इवन मैकेनिज्म से, तो वहाँ पर SN1 भी होता है। और आपको ये बात भी पता होगा कि SN1 से ही मिलने वाला जो है मेजर प्रोडक्ट होता है। ठीक है बच्चों, तो खैर जो भी हो, तो सबसे पहला नंबर हमें क्या करना पड़ेगा, लिविंग ग्रुप को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। लिविंग ग्रुप को आइडेंटिफाई किया, आपको ये बात पता होगा कि SN1 मैकेनिज्म इवन मैकेनिज्म जो होता है, ठीक है, या SN1 मैकेनिज्म होता है, दोनों में फर्स्ट है ना, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, लिविंग ग्रुप लीव करके और कार्बोकेटाइन बनाते हैं। ठीक है, तो कार्बोकेटाइन बना दिया, देखिए हमने ब्रोमीन को लीव करा दिया और ये वेज पर है CH3, तो इसको हमने वैसे ही रहने दिया। ठीक है बच्चों, और उसके बाद यहाँ पर देखिए CH3 के ठीक सामने जो है, यहाँ पर जो है आपको CH3 दिख रहा है वेज पर, और डैश पर जो है हाइड्रोजन दिख रहा है। चलो ठीक है, हमने बना दिया। अब यहीं पर जो है SN1 भी होना है और इवन भी होना है। तो सबसे पहला नंबर जो हम SN1 के बारे में ही सोचेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है, जो कहने का मतलब रिएजेंट लिया हुआ है वो है हमारे पास H2O। ठीक है, और H2O एक वीक न्यूक्लियोफाइल है, और चूंकि कार्बोकेटाइन बना हुआ है, तो कार्बोकेटाइन जब भी बनता है रिएक्शन में और SN1 मैकेनिज्म से हमें प्रोडक्ट लिखने होते हैं, तो आपको पता है कि रेसिमाइजेशन होता है। रेसिमाइजेशन का मतलब कि ये H2O जो है यहाँ पर फ्रंट और बैक दोनों अटैक करेगा। कहने का मतलब है कि आपको OH को वेज पर और डैश पर दोनों पर जोड़ना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो CH3 है ये वेज पर लगा हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि जब ये H2O, पहले H2O अटैक करेगा और फिर बाद में वहाँ से प्रोटॉन को हम लोग निकाल देंगे तो OH लग जाएगा। ये बात आप जानते हो। ठीक है, तो CH3 अगर वेज पर है तो OH जो है कहाँ पर आएगा, डैश पर आएगा। लेकिन यहाँ वाला जो कन्फिग्रेशन है ये बिल्कुल फिक्स रहेगा, इसको इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करना है। तो इसका हम लोग OH को डैश पर लगाना है। तो देखिए OH को डैश पर लगाते हुए यहाँ पर एक प्रोडक्ट लिखा हुआ है ना, लेकिन इसका एक प्रोडक्ट जो है ना मिसिंग है, तो कहता है वही मिसिंग प्रोडक्ट बताइए। तो आप सोचिए कि जब OH आया है डैश पर, तो इसका मतलब जो दूसरा प्रोडक्ट होगा उसमें OH वेज पर होना चाहिए और CH3 को डैश पर होना चाहिए। ठीक है, और नीचे वाला कन्फिग्रेशन जैसे है वैसे का वैसे ही रहेगा। तो वैसा कन्फिग्रेशन देखिए आपको A में दिख रहा है, मतलब 1 में दिख रहा है। ठीक है, ये तो हो गया, हमने SN1 की बात कर ली। SN1 में मैंने आपको दोनों प्रोडक्ट बता दिए, एक ये है और एक ये, दोनों लिखा हुआ ही था, हमने डायरेक्ट आइडेंटिफाई कर लिया। अब देखिए एलिमिनेशन की बात करते हैं। तो एलिमिनेशन में क्या होता है, जहाँ पर कार्बोकेटाइन बना हुआ है वो अल्फा पोजीशन है, जहाँ पर कार्बोकेटाइन बना हुआ है वो अल्फा पोजीशन है। अब कोई भी बेस जो है वो क्या करता है, बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन को निकालता है। ठीक है, और कार्बन आयन बनाता है। तो देखिए बीटा पोजीशन इधर भी है, बीटा पोजीशन इधर भी है, यहाँ भी हाइड्रोजन है मौजूद बच्चों, और बीटा पोजीशन यहाँ भी है और इसके पास भी हाइड्रोजन मौजूद है। तो देखिए लेफ्ट एंड राइट में जो बीटा पोजीशन है उसमें से आप कहीं से भी हाइड्रोजन निकालेंगे तो आपको जो है सेम टाइप का अल्कीन मिलने वाला है ना। चाहे आप इधर से हाइड्रोजन निकालिए, हाइड्रोजन जैसे ही आप निकालेंगे तो यहाँ पर एनायन बनेगा, है ना। तो निगेटिव पॉजिटिव मिलकर यहाँ पर जो है रेजोनेंस होगा और डबल बॉन्ड आ जाएगा, जो कि आपको देखिए यहाँ पर प्रोडक्ट के रूप में दिखा हुआ है। ठीक है, और नीचे वाला कन्फिग्रेशन देखिए अभी भी बिल्कुल फिक्स है, मतलब CH3 वेज पर है तो वेज पर ही है भाई, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया जा रहा है, तो वो तो वैसे का वैसे ही रहेगा। ठीक है, अच्छा, तो एक प्रोडक्ट तो ये बन गया। दूसरा प्रोडक्ट जो है आप बोलोगे इधर से बनना चाहिए, तो इधर वाले एरिया में अल्कीन बनाइए या इधर वाले एरिया में अल्कीन बनाइए, दोनों अल्कीन सेम ही होगा। तो नीचे वाला तो हो गया, लेकिन एक अल्कीन की संभावना यहाँ भी है कि ऊपर वाले CH3 के साथ बनाए, है ना। ऊपर वाला जो CH3 है वहाँ से हाइड्रोजन निकाल ले, तो ऊपर वाले CH3 से हाइड्रोजन निकालिएगा तो फिर से यहाँ एनायन बन के और रेजोनेंस होकर डबल बॉन्ड इसके बीच में बनेगा। तो वैसा ऑप्शन देखिए यहाँ पर 3 में दिख रहा है, वो मिसिंग है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, A, 1 और 3।